इंटरनेशनल पार्टी है और कांग्रेस अपने आप में वजूद है। मैं कोई वो उनका भक्त भी नहीं हूँ ना, मेरा कुछ उनसे मतलब है। अगर वो सीट पे आएंगे तो वो भी करेंगे। अच्छा निर्णय लेने वाला, स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री। मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित है, टाउन बैंडिंग कमेटी मेंबर हूँ नई दिल्ली से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूँ, मैं उनके अपमान के बारे में नहीं कह रहा। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, 125 करोड़ जनता ने जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ आज तक 70 वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने शासनकाल रहा। अगर वो जनता के प्रति गलत काम कर रहे थे तो जनता ने उन्हें सीट से क्यों नहीं उतारा। दूसरी बात, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस समय हिंदुस्तान में छोटे छोटे राज्य थे, छोटी छोटी वायसराय वगैरह थे, उसको इंदिरा गांधी ने एकत्र किया। उसके बाद हिंदुस्तान में एक सुई का उत्पादन नहीं होता था, कांग्रेस सरकार ने ही प्रत्येक चीज का उत्पादन किया और उसका भोग जो आज हम और आप बात कर रहे हैं वो कांग्रेस सरकार की देन है। और मैं मानता हूं कि काम उन्होंने अच्छे किए, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वही है। जब सरकार ने 70 वर्ष में 65 वर्ष कांग्रेस को पसंद किया तो फिर शासनकाल किसका अच्छा। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक वस्तु सुई से जहाज तक आज ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो हिंदुस्तान में नहीं बनती। हमारे मोदी साहब अभी 2-3 साल 4 साल से शासनकाल संभाला, ऐसी तो नहीं है कि 4 साल में जादू कर दिया कि हिंदुस्तान सारा बदल गया। लेकिन कांग्रेस अपने आप में इंटरनेशनल पार्टी है और कांग्रेस अपने आप में वजूद है और फिर काम करेगी। जी तो जो प्रियंका गांधी है जी है मैदान में, जी प्रियंका गांधी मैदान में उतरी है और कहा जाता है उनमें उनकी दादी की छवि देखी जाती है। बिल्कुल, तो लगता है ये छवि सच में वही काम कर पाएगी। बिल्कुल छवि वो देखी जाती है और वो वही काम करेंगी जो इंदिरा गांधी जी ने जो काम किया था। आज इंदिरा गांधी के रूप में प्रियंका जी को देखा जाता है और उस क्षेत्र में सिर्फ चेहरा ही नहीं वो कार्य करने वाले हैं। जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने जब पिछले बार उन्होंने कहा था कि मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा, 3 प्रदेश की घोषणा थी, 2 प्रदेश में उन्होंने 10 दिन के अंदर माफ कर दिया था। एक प्रदेश मध्य प्रदेश में कुछ आशंका जताई जा रही थी, अगर वो सीट पे आएंगे तो वो भी करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 70 वर्ष में 65 साल जिस आदमी ने राज्य किया, आखिर वो जनता के दिलों में नहीं उतरा तो कैसे राज्य किया। अगर वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे थे तो कैसे शासन में रही। और कांग्रेस ही जी ऐसी सरकार है जिसने सबको एकत्र करके इतना बड़ा राष्ट्र कर दिया है जो अपने आप में विश्व में गिना जाता है, जो वीटो पावर भी है उसके पास। और प्रत्येक कौन सा ऐसा काम हिंदुस्तान के पास अभी तो नहीं है वीटो पावर। अरे वे हिंदुस्तान के पास वो वीटो पावर है, कौन सा ऐसा वीटो पावर वाला देश नहीं है जो उसके सामने नहीं झुकता। और भाई साहब ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, 153 देश आज हिंदुस्तान के साथ आतंकवाद के लिए खड़े हुए हैं। हमारे केवल चाइना ने विरोध किया, चाइना के सामान के लिए हमने विरोध कर दिया कि चाइना का सामान कोई नहीं बेचेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। जब किसी के व्यवसाय पर चोट लगती है तो उसका अपने आप उसका स्तर नीचे आ जाता है। अच्छा, जो बेरोजगारी आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। हमारे अभी जो राहुल जी और प्रियंका जी आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो आ रही है, बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर देंगे, अधिक से अधिक उसमें काम करेंगे। आम जनता को किसकी जरूरत है? एक अच्छा निर्णय लेने वाला, स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री। अगर राजा ही कमज़ोर होगा तो फिर वो प्रजा सुखी नहीं रह सकती। एक निर्णय अच्छा लेने वाले हैं और उसके ऊपर वो काम भी करने वाले हैं। जिस तरह भाई साहब ने बड़ी उनकी बात की, एक माननीय सम्मानीय पद है, उसकी गरिमा होती है कुछ। मैं कोई वो उनका भक्त भी नहीं हूँ ना, मेरा कुछ उनसे मतलब है। लेकिन आज लगता है कि राष्ट्र की क्षमता अगर हुई है, हमारे बच्चे भी विदेशों में भी हैं, वहाँ से भी उनकी सूचनाएं आती हैं कि जितनी आज उनका मान सम्मान भारत का बड़ा है, इतना पिछले 65 सालों में नहीं बढ़ा है। एक तो ये था आज का माहौल, जहां बीजेपी की लहर भी देखने को मिल रही है तो वहीं कांग्रेस लहर भी देखने को मिल रही है। अब ये आम जनता ही डिसाइड करेगी, आम जनता का ही फैसला है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहें HCN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।